जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे पौराणिक कथा में सांपों के संपूर्ण कुल विनाश के लिए जन्मेजय ने किया था सर्पमेध यज्ञ। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा बताते हैं। यह कथा पांडव कुल के अंतिम सम्राट जन्मेजय अर्जुन के प्रपौत्र से जुड़ी है। जन्मेजय ने एक बार पृथ्वी से सांपों का अस्तित्व मिटाने के लिए सर्पमेध यज्ञ किया था, जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी सांप समाप्त हो गए थे। हालांकि अंत में अस्तिका मुनि के हस्तक्षेप के कारण सांपों का संपूर्ण विनाश होने से रह गया था, अन्यथा आज पृथ्वी पर सांपों का अस्तित्व नहीं होता। आइए जानते हैं कौन थे जन्मेजय और क्यों उन्होंने सांपों के संपूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। राजा परीक्षित को ऋषि ने दिया शाप। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज का जिम्मा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया गया। परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहा था। एक दिन मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए थे। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि शमिक के आश्रम से होकर गुजरे। ऋषि उस वक्त ब्रह्मा ध्यान में आसन लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर परीक्षित को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारी मौत सांप के काटने से ही होगी। राजा परीक्षित ने इस शाप से मुक्ति के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे हुई राजा परीक्षित की मौत? राजा परीक्षित ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी मौत सांप के डसने से न हो। उन्होंने सारे उपाय किए, ऐसी जगह पर घर बनवाया जहां परिंदा तक पर न मार सके, लेकिन ऋषि का शाप झूठा नहीं हो सकता था। जब चारों तरफ से राजा परीक्षित ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया तो एक दिन एक ब्राह्मण उनसे मिलने आए। उपहार के तौर पर ब्राह्मण ने राजा को फूल दिए और परीक्षित को डसने वाला वो काल सर्प तक्षक उसी फूल में एक छोटे कीड़े की शक्ल में बैठा था। तक्षक सांपों का राजा था। मौका मिलते ही उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और राज परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। राजा जन्मेजय का सर्पमेध यज्ञ। जन्मेजय को जब अपने पिता की मौत की वजह का पता चला तो उसने धरती से सभी सांपों के सर्वनाश करने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए उसने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्य देव के रथ से लिपट गया और उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। कैसे खत्म हुआ सर्पमेध यज्ञ? सूर्यदेव और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे, लेकिन जन्मेजय किसी भी रूप में अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिनके पिता एक ब्राह्मण और मां एक नाग कन्या थी। अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और सर्पमेध यज्ञ को समाप्त कर तक्षक को मुक्त करना पड़ा। इसी तरह से आपको कथाएं इस चैनल में सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।